हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक शॉर्ट कुर्ती की कटिंग दिखाऊंगी आपको और ये लेसेस है जिसे मैं ऐड करूंगी इसके साथ। हम आगे और पीछे का कपड़ा एक साथ कट नहीं कर सकते क्योंकि ये डिज़ाइन बनी हुई है। अगर हम एक साथ करेंगे तो वो डिज़ाइन उल्टी हो जाएगी। तो पहले मैं ये सीधे कपड़ा कर देती हूँ। और मेरे शोल्डर है 15 इंच, तो 7.5 इंच पर मैं इसके शोल्डर लेती हूँ और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लेती हूँ। 7.5 हो गए। और फिर इसका मुड्ढा लेती हूँ मैं 8 इंच पर। ये 8 इंच पर ऊपर लिया था, नीचे भी हम 8 इंच पर लेते हैं। और ये सीधी लाइन बना देते हैं यहाँ से। और यहाँ से भी बॉक्स बना लेते हैं। कमर हमारी 15 इंच पर आएगी। इसके लिए मैं सीधी लाइन बना देती हूँ। और हिप हमारा 22 पर आएगा। और फ्रेंड हमारी टोटल लंबाई रहेगी 35 इंचेस। यहाँ से मैं नेक की विड्थ लूँगी 3 इंचेस पर। और यहाँ पे 1 इंच पर मैं शोल्डर डाउन करूँगी। और यहाँ से यहाँ मैं सीधी लाइन बना दूँगी ऐसे। अब चेस्ट है मेरी 38, तो 9.5 पर ये निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच में लूजिंग के लिए लूँगी और 2 इंच मैं सिलाई मार्जिन के लिए लूँगी। कमर है मेरी 34, तो 8.5 इंच पर मैं कमर का निशान लगाती हूँ। 1/2 इंच लूजिंग के लिए देती हूँ और 2 इंच पर मैं सिलाई मार्जिन लूँगी। हिप है मेरा 42, तो 10.5 पे मैं हिप का नाप लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं 1 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए लूँगी। और यहाँ से मैं ऐसे राउंड देकर आर्म होल बनाऊंगी। और अंदर का आर्म होल में 1/2 इंच अंदर लेके ऐसे सीधी लाइन बनाऊंगी। और यहाँ से ऐसे मैं गोलाई दूंगी। और ये सभी लाइन को मैं ज्वाइन करूंगी जो मैंने मार्क लगाया है। और 35 इंचेस पर मैं ये दूसरा निशान लगाऊंगी
जो हमारी टोटल लंबाई है। और फ्रेंड्स ये मैं सीधा कर लेती हूँ। और ऊपर जो मैंने नाप लिया है हिप राउंड पर, इतना ही मैं नीचे लूँगी 12 इंचेस पर। क्यों मैं ये स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ तो उसे मैं स्ट्रेट ही रखूँगी। और फ्रेंड मैं इसे कटिंग कर देती हूँ। देखो फ्रेंड, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ तक कट किया। और ये साइड में से जो कपड़ा निकलेगा इससे मैं स्लीव बनाऊंगी। और ये पीछे के पार्ट के लिए ये कपड़ा बचा है, यहाँ से मैं पीछे का पार्ट निकालूंगी। तो ये आगे वाला जो पार्ट है इसे सेट करके और मार्किंग करके यहाँ पे मैं पीछे का पार्ट निकालूंगी। और यहाँ पे मैं कमर का एक डॉट लगा देती हूँ और हिप का। और यहाँ भी मैं ऐसे मार्क कर लेती हूँ और यहाँ गले का मार्क कर देती हूँ। और इसे मैं हटा देती हूँ और ये मार्क को मैं सीधा कर लेती हूँ। और ये हिप का भी मैं ऐसे लाइन बना देती हूँ। और ये मेरा बैक पार्ट है तो यहाँ से मैं सीधा कटिंग करूँगी। और बैक पार्ट में मैं 1/2 इंच का ही गला रखूँगी। और यहाँ पे मैं ये मेरे कमर का नाप है तो यहाँ पे मैं 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे में एक मार्क लगाती हूँ जो मैं पीछे डोरी लगाऊंगी। और यहाँ से मैं 3.5 इंच पर ऐसे सीधी लाइन बनाऊंगी। और मैं डाट के लिए ऐसे निशान बना देती हूँ। 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ मैं ऐसे मार्क करती हूँ। फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे मैं डाट का शेप देती हूँ। और यहाँ पे मैं छोटे लूप बना के डालूँगी और पीछे डोरी आएगी मेरी बैक पार्ट में। तो फ्रेंड्स ये बैक पार्ट में कट कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने पीछे का पार्ट भी कट कर दिया और यहाँ पे डाट का निशान लगा दिया। और यहाँ पे ये कमर के साइड नॉच लगा दूंगी और ये हिप के साइड भी मैं नॉच लगा दूंगी। और ये मार्क किया है वो भी मैं आगे दूसरे पार्ट में ले लूँगी यहाँ पे। तो ये मेरा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है।
अब मैं फ्रंट पार्ट में जो मेरा आर्म होल का नाप मैंने लगाया था, गोलाई दी थी, मैं वो कट कर रही हूँ। और आगे का गला मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 2 इंच पे लूँगी और ऐसा सीधे निशान बनाऊँगी। और ऐसे स्क्वायर में बॉक्स बनाऊँगी। फिर मैं इसे लेस रख के ऐसे वी शेप में शेप दूँगी और इसे ऐसे रख के। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने कुर्ती की कटिंग की, इसके साइड में से जो कपड़ा निकला उससे मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। पहले मैं कपड़े को सीधा कर लेती हूँ कट करके। और बीच में से ये खुला है तो 1/2 इंच मैं सिलाई के लिए ले लेती हूँ। और इसकी लंबाई में मेरी 17 इंच टोटल लंबाई है, तो मैं 18 इंच पर 1 इंच सिलाई मार्जिन कर लेते हुए निशान लगाऊंगी और इस निशान को सीधे कर दूंगी। यहाँ पे मेरे चेस्ट का नाप है 38, तो 9.5 पे मैं स्लीव के लिए निशान लूँगी और यहाँ पे मैं 4 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारी ये 8 इंच की स्लीव है। और 1.5 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मैं ऐसे एक निशान लगाऊंगी और फिर यहाँ से गोलाई देते हुए और ये आगे वाली पार्ट के लिए मैं ऐसे मार्क लगा देती हूँ। और ये लेग शेपर से दस इंच पे एक मार्क करूँगी मैं और उसको सीधा करूँगी। ये हमारी बेल टाइप स्लीव आएगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ की मोरी लेती हूँ 6 इंच और यहाँ पे मैं जितना मेरा कपड़ा है उतना लेती हूँ और यहाँ से ऐसे और ऐसे मैं निशान लगाऊंगी और इसको मैं हल्की सी गोलाई देकर कट कर दूंगी। तो ये हमारी बेल स्लीव रेडी हो जाएगी। तो मैं इसे कट कर दूंगी और यहाँ रख के मैं दूसरी स्लीव कटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं कटिंग करती हूँ। ये मैंने पहले एक स्लीव कट करी थी, अब मैं इसको ऐसे सेट किया है मैंने और ऐसे मार्क करके मैं दूसरी स्लीव कट कर देती हूँ।
तो फ्रेंड, मेरा वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई पार्ट समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और इसकी आगे की गोलाई मैं बाद में लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक जोड़ आएगा, इसलिए इसकी गहराई मैं बाद में लूँगी। तो फ्रेंड, ये आगे का मैंने 4.5 इंच का लिया था, लेकिन ये मुझे कम लग रहा है, तो विड्थ तो मैं इसकी 3 इंच लूँगी, लेकिन ये मैं 7 इंच लूँगी। तो ये मैंने एक पेपर पेस्टिंग का टुकड़ा लिया है, जिसकी विड्थ में गले की ले रही हूँ 3 इंच, और इसकी लंबाई में 7 इंच लूँगी। यहाँ से मैं 2 इंच लूँगी, और ये 3 इंच लिया है, उसके साथ में एक सीधी लाइन बना देती हूँ। ये मेरा बॉक्स हो गया। अब 1-1 इंच मैं ऐसे लेके यहाँ से भी मैं 1 इंच लेती हूँ, और इससे भी मैं सीधा कर देती हूँ। तो ये हमारा आगे का गला आएगा। और यहाँ पे मैं बीच में एक कट लगा देती हूँ, और यहाँ रख के मैं इस तरफ भी ये मार्क ले लूँगी, और फिर ये मैंने इस तरफ भी ये मार्क ले लिया है, कपड़े पे मैंने रख दिया, और तीनों साइड से मैंने सिलाई मार्जिन रख के इसे मैं कट कर दूँगी। और अब मैं ये पीछे का गला मैं 1/2 इंच ही रखने वाली हूँ, तो इसकी 3 इंच मैंने विड्थ ली, और 1/2 इंच की गहराई लेकर मैं यहाँ से ऐसे राउंड में शेप लगा दूँगी, और यहाँ से 1-1 इंच का मार्क लगा के इसे भी राउंड शेप दे दूँगी मैं। और इसे कट कर देती हूँ। और यहाँ पे ये पेस्टिंग पेपर को चिपका के यहाँ से उसको कट कर देती हूँ। तो ये मेरा पीछे का गला हो जाएगा। तो ये पेस्टिंग पेपर को मैंने कपड़े पे चिपका के उनकी साइड फोल्ड करके फिर कुर्ती की सही साइड पे ऐसे लगा के यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई लगा दूँगी। ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में भी मैंने सेम ऐसा किया है, ये साइड फोल्ड करी और यहाँ पे पिन अप करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी और फिर उसे पलट दूंगी। यहाँ से कट करके छोटे छोटे नॉट लगा के फिर मैं उसे पलट दूंगी और इनके शोल्डर जॉइन कर दूंगी। और यहाँ पे जो मैंने डार्ट लगाया है पीछे वाले पार्ट में, बैक पार्ट में, तो ये डार्ट पहले मैं लूप बना के ये डार्ट के बीच में रख के और फिर मैं यहाँ पे डार्ट पे सिलाई लगा दूंगी।
ऐसे कट कर देते हैं। हाफ इंच जितना छोड़ के और ये कॉर्नर है वहाँ कट लगा देते हैं, उनका सिलाई ना कटे ये ध्यान रहे। और यहाँ भी और इस तरफ। अगर आप बिगनर हो तो आप ऐसे कट लगाओ, अगर आप सीधे कट लगाने जाओगे तो आपकी सिलाई कट सकती है, इसलिए आप ऐसे कट लगाओ। और फिर उसे पलट देते हैं। और फिर इसके ऊपर एक बार प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये गले को मैंने पलट के अच्छे से प्रेस लगा दिया है। ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में भी मैंने इसे ऐसे पलट के अच्छे से प्रेस लगा दिया है। अब मैं इसके शोल्डर जॉइन करूँगी। तो ये फ्रंट पार्ट है, इसके ऊपर ये बैक पार्ट रखूँगी। अभी मैंने प्रेस स्टिच नहीं लगाई है, तो ये दोनों को मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक मैं अच्छे से सिलाई लगा दूँगी। ऐसे सीधी सिलाई। तो फ्रेंड्स ये मैंने शोल्डर जॉइन कर लिए, उसे प्रेस लगा के सेट कर दिया। और यहाँ पे वेस्ट तक में ये लेस लगाने वाली हूँ। कॉटन की लेस है, लेकिन ऑलरेडी ये कुर्ती में ये फ्लावर बने हुए हैं, तो ये लेस मुझे ज़्यादा चौड़ी लग रही है। तो मैंने ये लेस में से ऐसे बूटे अलग कर दिए और ये पतली वाली लेस मैं यहाँ पे लगाऊंगी, जो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये वाले बूटे में स्लीव में जो जॉइंट आएगा हमारे वहाँ पे लगाऊंगी, तो एक डिज़ाइन बन जाएगा और हमारा जोड़ भी छुप जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने स्लीव रेडी की है और ये बीच में ऐसे जोड़ आया है, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था तो स्लीव में जोड़ आया। लेकिन यहाँ पे वो मैंने बूटे कट किए थे लेस में से, ये बूटे लगा दूँगी, तो ये एक डिज़ाइनर स्लीव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कुर्ती बनके रेडी है और ये इसका गला है, ये इसकी स्लीव जो हमें बीच में जोड़ लगाया था, यहाँ पे मैंने लेस लगा दी और ये बेस स्लीव की पैटर्न बन गई है। और इसमें थोड़ा हाई लो भी मैंने बनाया है, ऊपर हाई रहेगा नीचे लो रहेगा। और ये इसका बैक पार्ट है, जहाँ पे मैंने जो डाट आई थी वहाँ पे लूप्स बना के ये डोरी डाल दी है। फ्रेंड्स ये लूप्स और ये डोरी बनाने का फ़ायदा यही है कि आप इसे लूज़ भी पहन सकते हो, अगर आपको टाइट पहनना है तो ऐसे डोरी को टाइट करके टाइट भी कर सकते हैं। तो ये आप जीन्स प्लाज़ो के साथ वेयर कर सकते हो और बन के बहुत अच्छी रेडी हुई है।